जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा उस ग्रह के बारे में होने जा रही है जो परम सात्विक ग्रह हैं। और आज एक साथ हम दो ग्रहों की चर्चा करने जा रहे हैं, गुरु और चंद्रमा। दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, दोनों ही सात्विक प्लेनेट हैं और जीवन में आपके बहुत ही ज़्यादा उन्नति को दर्शाते हैं। गुरु चंद्र का जब भी मिलन होता है गज केसरी नामक राजयोग बनता है। गज केसरी राजयोग अपने आप में ही सर्वोपरि राजयोग माना जाता है, श्रेष्ठतम योग माना जाता है। इसका प्रभाव इतना बली होता है कि मतलब देखिए, एक ही ग्रह, दो ग्रह मैंने यहाँ पर चर्चा की है, अगर इनमें से एक भी उच्च अवस्था में आ जाए तो समझ लीजिए कि व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं। और ये वारे न्यारे होने के क्रम में ये 18 अक्टूबर आने जा रही है। हालांकि देखिए, इसके हमने आपको बताया था कि प्रभाव प्रथम से ही प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन अब इसके प्रभाव सशक्त माध्यम से आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देने लगेंगे। जीवन में खुशियों का समावेश होने लगेगा, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण भाव में आपके बन रहा है, सप्तम हाउस में, जहां पर बैठकर गुरु सीधे आपकी लग्न को देखेंगे, आपके लाभ को देखेंगे, प्रयास को देखेंगे। यह समय है कुछ कर गुजरने का, क्योंकि पूरा एक वर्ष गुरुदेव यहाँ पर रहने वाले हैं। गुरु की चाल तीव्र भी रहेगी, गुरु की चाल आध्यात्मिक भी रहेगी, मूल स्वभाव भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे उस वक्त वह स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र जो कि ज्योतिष शास्त्र में सप्तम नक्षत्र माना जाता है, 27 नक्षत्रों में से सप्तम नक्षत्र, सप्तम भाव दोनों मिलकर इस समय गुरु को दिग्बली बना रहे हैं। दिग्बली जिसे कि मतलब कहते हैं ना कि जिसके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता। इस समय गुरु की जो ये कीर्ति होने जा रही है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो इसलिए बिना विलंब के इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप गुरु के सात्विक प्रभावों का और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, अपने प्रयासों को सही दिशा की ओर लेकर जा सकें। अपने कार्यकलाप को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है अपने स्वभाव को चेंज करना। हालांकि ये परिवर्तन आपके, क्योंकि लग्न पर गुरु की दृष्टि होने के कारण परोपकारिता, आध्यात्मिकता और विशेषता, ये जो नक्षत्र है, ये जो नक्षत्र है यह स्वस्थापना का है, यानी कि स्थापना किसी चीज की। तो कह सकते हैं कि अंधेरे की बात का सवेरा आने जा रहा है। वह काली रात खत्म हो चुकी है, जिस काली रात से हम भयभीत थे। वह काली रात खत्म हो चुकी है जिसके बाद हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो प्रकाश की घड़ी कब आएगी जो हमारे जीवन को फिर से पुनर्निर्माण की ओर लेकर जाए। तो ये वही पल है जब गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और राशि परिवर्तन करने पर सप्तम भाव, सप्तम नक्षत्र दोनों मिलकर गुरु की स्थिति को बहुत उच्च बनाने जा रहे हैं। वहीं चंद्रमा का साथ, चंद्रमा की राशि, क्योंकि चंद्रमा के बारे में मैंने बताया, चंद्रमा एक स्विच की तरीके से होते हैं कि चंद्रमा जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। आपके कमरे में एसी लगा है, लेकिन जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे एसी काम नहीं करेगा। एसी आपको दिखाई दे रहा है, एसी आपको आप दिखाई दे रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक आप स्विच नहीं ऑन करेंगे एसी कैसे काम करेगा। ये स्विच है, जो स्विच इस समय गुरु के साथ बैठा हुआ है। और गुरु चंद्रमा की जो ये प्रभावशालिता होती है यह अपने आप में ही अद्वितीय होती है। देखिए, जहाँ गुरु सात्विक प्लेनेट है वहीं चंद्रमा भी बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट है। इस समय सप्तम भाव से आपके प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। तो जो भी आपको इस समय गुरु के प्रभाव मिलेंगे पूर्ण बलाबल के साथ मिलेंगे। इस समय पर आपके लिए वो अंधेरा छट चुका है। आइए चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस समय पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता के कारण, गुरु के राशि परिवर्तन के कारण, गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के कारण एक साथ तीन परिवर्तन होंगे जो कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाले हैं। वहीं चंद्रमा को देखिए, हर ग्रह को मैं बताती हूँ कि धन के लिए महत्वपूर्ण होता है। हर ग्रह की धन के मामले में अलग विशेषता होती है, लेकिन चंद्रमा की जो विशेषता होती है वो धन की रेगुलरिटी में होती है, निरंतरता कि जिन लोगों के चंद्रमा कमजोर होते हैं उनका धन कहीं पर हनन हो जाता है, चोरी हो जाता है, या किसी के द्वारा हड़प लिया जाता है। सेम चीज़ें प्रॉपर्टी के साथ भी होती हैं। आपकी प्रॉपर्टी विवादों में फंस जाती है, भाई बंधुओं के द्वारा हड़प ली जाती है, आपको आपके हक का नहीं मिलता है। ये चीज़ें जिनके साथ भी होती हैं, समझ लीजिए चंद्रमा उनके कहीं ना कहीं विशेष अवस्था में है जो कि निगेटिव है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक।
आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो रश फल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो रश फल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण इस समय पर जो ये स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गुरु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा के साथ होने के कारण बहुत ही ज़्यादा इनका बल बढ़ जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र जो कि गुरुदेव का स्वयं का नक्षत्र है। अब जहाँ पुनर्वसु स्वयं का नक्षत्र होने के कारण देखिए इसके 4 नवांश भी होते हैं। प्रथम नवांश जो है वो मेष के अंतर्गत पड़ता है, जहाँ मंगल का शासन होता है। मंगल और गुरु की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, क्योंकि मंगल और गुरु का जहाँ पर साथ होता है वहाँ बल और ज्ञान का समन्वयन होता है। यानी कि कभी कभी देखिए किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो कार्य करने में यानी एक्टिविटी में काफ़ी आलसी होता है, लेजी होता है। फलतः उसकी रूपरेखाएं जो क्या होती है माइंड में तैयार होती हैं, लोगों को सलाह देता है, उसकी सलाह से लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, लेकिन वह स्वयं क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहता, अपने शरीर को हिलाना नहीं चाहता, तो उसकी स्थिति वहीं की वहीं रह जाती है। अब यहाँ पर यह बेहद सशक्त ऊर्जावान बनाने वाला है, क्रियान्वित करने की क्षमता आपको प्रदान करेगा और साथ ही साथ इस समय प्रबल आशावादी भी आप रहने वाले हैं। प्रबल आशावादी होने के लिए देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पर हो रही है कि ये सीधा लग्न को देख रहे हैं, जिसकी वजह से लग्न पर मंगल का प्रभाव जा रहा है, यानी कि आप बेहद कर्मठ व्यक्ति बनने जा रहे हैं ज्ञान के साथ। ऐसा नहीं है, देखिए जब व्यक्ति किसी कार्य को शुरुआत करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि मतलब बल और ज्ञान का जो समन्वयन है वो उत्तम अवस्था में होना अनिवार्य होता है। अब यहाँ हर चीज़ को सोच विचार कर एक सिक्के के दोनों पहलुओं को परख कर निगेटिव पॉजिटिव उसमें आपकी क्षमता किस चीज़ पर है और किन चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर हैं, कि अगर आप की जो आप रूपरेखा बना रहे हैं वो फेल हो जाए तो वहाँ पर आपके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, प्लान बी क्या होना चाहिए, प्लान सी क्या होना चाहिए। यह सब कुछ सोच समझकर तभी इस समय पर आप आगे कार्यों को बढ़ाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ तो आपके अंदर देखी जाएगी, जैसे कि एक मुहावरा आपने सुना होगा, पैसों को दांतों से पकड़ना। सेम वही चीज़ आपके साथ होने वाली है कि इस समय आप पैसों को दांतों से पकड़ेंगे, यानी कि खर्च करने की प्रवृत्ति जो है उस पर अंकुश लगता हुआ दिखाई देगा। हाँ, कार्यों के लिए बहुत अच्छा है कि हर कार्य को, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको कृपण ही बना देगा, ऐसा भी नहीं कि आप जहाँ पर ज़रूरी होगा वहाँ पर खर्च नहीं करेंगे, लेकिन आवश्यक और अनावश्यक का अंतर समझकर उसके उपरांत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। अब द्वितीय नवांश की अगर चर्चा करें तो वो होगा वृश्चिक का नवांश। यहाँ भी कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान, कर्म करिए और उस कर्म को एक सही दिशा देने का कार्य करेंगे गुरु। अब यह कर्म जो होंगे आपके विचार बहुत उत्तम होंगे, कर्म होंगे अपनी लालसा के प्रति, लालसा आपके अंदर जागेंगी, लेकिन क्या है सात्विकता, धार्मिकता, ये चीज़ें आपके अंदर प्रबलता से रहेंगी, जिसकी वजह से आप अनीतिपूर्ण कार्य करने से बचेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो आपको बिल्कुल आपकी अंतर आत्मा गवाही ना दे। साथ ही साथ परिवार के लोगों का सहयोग इस समय प्राप्त होगा, सोशल सपोर्ट अच्छा मिलेगा। इस समय पर आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ देखा जाएगा। आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं उन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आप इस समय देखिए पूरा 1 वर्ष है, बेहद महत्वपूर्ण है और पूरा 1 वर्ष इस समय आप लाभ की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन एक ऊंचाई आपको प्राप्त होती जाएगी। हालांकि हो सकता है प्रारंभिक समय में चीज़ों में थोड़ा सा निरपेक्ष कार्य होने लगे, लेकिन क्या है क्योंकि यह उन्हीं लोगों के साथ विशेष होगा कि जिन लोगों के बर्थ चार्ट में गुरु चंद्रमा दोनों ही ग्रह निगेटिव अवस्था में बैठे होंगे, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होगा। अन्यथा आपके लिए तो बहुत ही उत्तम यही योग बनने जा रहा है, क्योंकि केंद्र के भाव में गुरु का होना, उस पर से सप्तम दृष्टि से लग्न को देखना, साथ ही पुनर्वसु नक्षत्र में होना यानी स्वयं के बल में विशेष वृद्धि, चंद्रमा का साथ होना, चंद्र राशि में उच्च के गुरुदेव इस समय प्रभाव दे रहे हैं, तो मतलब आपके लिए चीज़ें
स्मूथली होती चली जाएंगी। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है। हालांकि छोटी मोटी सी चीज़ें तो ये बनी ही रहेंगी अन्य ग्रहों के योगों के कारण, या हो सकता है कि कोई ग्रह ही आपका ऐसा मुख्य ग्रह अगर आपका विषम अवस्था में होगा तो आपके लिए ये निगेटिव प्रभाव होंगे। तृतीय जो होगा वो मिथुन का होगा। बुध का नवांश। बुध आपकी तीक्ष्णता, तीव्रता और आपकी तेजी, इन तीनों का समन्वय। साथ ही साथ बुध क्या है, फाइनेंस भी है, यानी फाइनेंस के लिए आपकी बुद्धि इस समय उस बेलगाम घोड़े की तरीके से दौड़ती हुई दिखाई देगी, जिस तरीके से कि वो बेलगाम घोड़ा किसी के शासन में नहीं आता। यानी जब बुद्धि इतनी तीव्र दौड़ेगी तो समझ लीजिए कि आपके वारे न्यारे होने से कोई रोक ही नहीं सकता, कि आप यहाँ बैठे यहाँ हैं लोगों की दृष्टि में, लेकिन कार्य आपका कहीं और हो रहा है। आपके माइंड की दृष्टि में सोचेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, लेकिन बोलेंगे कुछ और। रणनीति बनाने में बेहद माहिर व्यक्ति होंगे आप। लेकिन क्या है, ये जो भी क्रियाकलाप आप करेंगे वो पूरे नीति नियम के दायरे में रहकर करेंगे, क्योंकि गुरु आपको अनुशासन से अलग होने नहीं देंगे। चतुर्थ नवांश जो चंद्र का नवांश है, अब यहाँ पर काफ़ी शांति आने वाली है। यानी कि शांति का मतलब ये मत निकाल लीजिएगा कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बेड पर आराम करने वाले हैं, जी नहीं, बल्कि आप अंदर से डीपली, आपने वो सुना होगा, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन शतन धुल समान। यानी कि इस समय, क्योंकि आपकी चारों तरफ से आवश्यकताएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं, आपकी जो इच्छाएं करियर को लेकर हैं या किसी अन्य चीज़ को लेकर हैं, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, पूरी हो रही हैं। उनके लिए आपके कार्य जो हैं वो स्ट्रगल से निकल चुके हैं। पहला फेज़ क्या होता है, स्ट्रगल, उस स्ट्रगल की फेज़ से निकल चुके हैं। जब उस स्ट्रगल फेज़ से निकल चुके हैं तो आपके लिए कार्य जो हैं शांति पूर्ण तरीके से, यानी आप रिलैक्स फील करने वाले हैं। और साथ ही साथ देखिए, मन में जब शांति हो तब बाहर की चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, और जब मन में ही आपके शांति ना हो तो बाहर कितना भी आपके लिए आनंद हो